कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को एक वरदान दिया और हमने जाना प्रहलाद की अटूट भक्ति के बारे में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा भगवान विष्णु से उनका मन हटाने के लिए। राजनीति, राजधर्म, शक्ति, इन सभी चीजों का ज्ञान प्रहलाद ने गुरुकुल से सीखा। लेकिन जब वे वापस आए और हिरण्यकश्यप ने उन्हें अपनी सभा में फिर बुलाया और फिर से पूछा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो प्रहलाद ने फिर वही कहा, भगवान विष्णु। बस इस बात पर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का फैसला कर लिया। उसे जहर दिया गया, वो फिर भी बच गया। कभी उसे हाथियों के पैरों के नीचे डाला गया, पर प्रहलाद को मारने की सारी कोशिशें नाकाम रही। हर बार वो एक ही नाम लेता था, नारायण। थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिरण्यकश्यप ने यह तरकीब लगाई कि अगर प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्निकुंड में जलाया जाए तो प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है। तो यह तय किया गया कि होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया जाएगा और अग्निकुंड में आग लगा दी जाएगी। सभी ने सोचा कि अब तो प्रहलाद बच ही नहीं सकते, अब तो उनका बचना असंभव है। लेकिन प्रहलाद ने अटूट भक्ति का प्रदर्शन करते हुए अग्निकुंड में भी नारायण नारायण जपते रहे, भगवान विष्णु को याद करते रहे। और अंत में ये हुआ कि होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित थे। यह देखकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया। वे क्रोधित होकर प्रहलाद को एक स्तंभ से बांधने लगे और पूछने लगे कि अगर तुम्हारे विष्णु सब जगह हैं, तो क्या इस स्तंभ में भी विष्णु है? प्रहलाद ने कहा कि जी हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान विष्णु निवास करते हैं। राजा ने क्रोधित होकर स्तंभ पे प्रहार किया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तीनों लोकों को हिला दिया।